आप सभी लोगों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो हमारा 2022 में जो परीक्षा आ रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, या आपको दो के जगह पर कोई अभाज्य संख्या भी दे सकता है। जैसे स्क्वायर रूट 3 का अपरिमेय संख्या से निकलाया गया, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 ऐसे भी आ सकता है। लेकिन सबसे प्रबल संभावना है स्क्वायर रूट 2 कहीं आने का है। अब देख लीजिएगा, आपको स्क्वायर रूट 2 समझ में आ गया, स्क्वायर रूट 3 और 5 चुटकी बजाते ही आपसे हल हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमको इसको सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका प्रयोग हम लोग सिद्ध करेंगे विरोधाभासी द्वारा, उपपत्ति के द्वारा, यानी प्रूव बाय कंट्राडिक्शन मेथड के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि हर परिमेय संख्या को, प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट 2 बराबर लिख सकते हैं इसको P/Q, जहां अब देखिए हमारा P/Q परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम इसका सरलतम रूप का उपयोग करेंगे, सरलतम परिमेय संख्या का। मतलब ऐसा PQ पर प्रतिबंध लगाएंगे कि केवल यह 1 से कटेगा। तो हम जानते हैं कि वैसी दो संख्याएं, वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं जहां PQ क्या हो, सअभाज्य संख्याएं, मतलब क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्याएं, और Q नॉट इक्वल टू 0। सअभाज्य का मतलब हुआ कि इनका P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। केवल 1 से ही P और Q विभाजित होंगे, किसी और से नहीं। अब आगे बढ़ते, क्योंकि जानते हैं कि दो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों तब क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या हम लोग पक्षांतर के नियम का भी प्रयोग करके बना सकते थे कि इधर वर्गमूल है तो पक्षांतर के नियम से दाएं तरफ जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, इससे भी बना सकते थे। तो चलिए स्क्वायर रूट 2 का वर्ग बराबर P/Q का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि अंदर में वर्गमूल का चिन्ह है, बाहर में वर्ग का चिन्ह है, तो वर्गमूल से वर्ग गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। यहाँ वर्ग करेंगे तो जानते हैं कि या तो इसको 2 वाले के गुणा कर दीजिए, P/Q पर 2 है तो ये तो 2 वाले के गुणा कर दीजिए, P/Q गुणे P/Q, तो P² आगे तो सूत्र जानते होंगे आप लोग कि x/y के पावर n तो बराबर x पावर bn और y पावर bn। मतलब जो दो घात है वो P का भी होगा और Q का, मतलब अंश का भी होगा, हर का भी। तो हम लोग लिख देते हैं P²/Q²। यह हमारा भाग में है तो अभी देखिए क्या होगा, गुणा में, तो 2Q² हो जाएगा बराबर P²। अब बीच में बराबर है तो हम आगे या लिख सकते हैं, या। चलिए अब यहां से देखिए P² आ गया 2Q², इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यह जो P² है वो 2 का क्या है, गुणज है। 2 का गुणज मतलब 2 का अपवर्त है, यानी 2 के पहाड़ा में आता है। आज जो 2 के पहाड़ा में संख्याएं आएंगी वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है, विभाज्य होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि P² 2 का गुणज है, P² 2 का गुणज है, 2 का पहाड़ा का है, इसका मतलब P² 2 से विभाज्य है। या ये भी कह सकते हैं कि 2 P² को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है।
क्योंकि देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, ध्यान से। और ये 2 का गुणज है, तो 2 का गुणज को हम लोग सम संख्या भी कहते हैं, या 2 का गुणज का मतलब 2 का पहाड़ा। अगर ये 2 का पहाड़ा है, इसका मतलब ये p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। अगर 2 से p स्क्वायर विभाजित होता है तो 2 से p भी विभाजित होगा, यानी 2p को भी विभाजित करता है या करेगा, विभाजित करता है। इसको समीकरण मान लीजिए 2, यानी यहां से मालूम चला कि 2p को विभाजित करता है, अर्थात 2p का एक गुणनखंड है। इसको भी लिख सकता है, लेकिन ऐसा ही ठीक है। 2p का क्या है, एक गुणनखंड है। अब आगे चलते हैं। आगे आप जाओगे कि 2p को विभाजित करता है, इसका मतलब जो p है 2 का गुणज है, यानी p कोई सम संख्या है। तो जब 2 का गुणज का, तो 2 का गुणज किस रूप का होता है, तो मान लेते हैं p बराबर। अब जानते हैं कि 2 का गुणज 2m या 2n या 2k 2p का रूप का होता है, तो p बराबर क्या मान लेते हैं, 2k या 2c मान सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो हम मान लेते हैं p बराबर 2k, जहां p क्या है, सॉरी, जहां के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, तो p बराबर 2k हो गया। अब इस p बराबर 2k का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो p का मान समीकरण 1 में रखने तो रख देता है, तो समीकरण क्या है, 2q स्क्वायर बराबर p का मान क्या है 2k। अगर 2k का स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है p का, तो p का मान 2k या तो होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी 2q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2k का होल स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर इसको हल करेंगे तो जानते हैं कि 2k का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि 2k गुणे क्या लिखेंगे, 2k गुणा करेंगे 2 दूनी के 4k स्क्वायर, इसका मतलब 2k का वर्ग आएगा हमारा 4k स्क्वायर। है गुणा में है तो इधर क्या जाएगा, भाग में, तो q स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर बटे में 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2k स्क्वायर। बीच में बराबर है तो आगे हम लोग या लिख सकते हैं, q स्क्वायर 2k स्क्वायर। फिर यही कहानी शुरू हो गई कि देख रहे हैं ना कि q स्क्वायर भी तो 2 का गुणज है, क्योंकि 2 गुणा में आ गया है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, ऊपर चलते हैं, फिर लिखेंगे कि इसका मतलब कि 2q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, क्योंकि q स्क्वायर 2 का गुणज है, इसका मतलब 2q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो यहां लिख सकते हैं या 2, q स्क्वायर को विभाजित करता है या विभाजित करता है। तो जब q को विभाजित करता है तो किसको विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करता है। समीकरण 3 और समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दीजिए। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 कहता है कि 2p को विभाजित करता है, और समीकरण 3 कहता है कि 2q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो देख रहे हैं कि 2p को भी विभाजित करता है और q को, तो लिख सकते हैं कि 2p और q दोनों को विभाजित करता है। यहां से क्या निकला, 2 और 3 से निष्कर्ष निकला कि 2p और q दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ में आ रही बात कि जो 2 है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अब आप जानते हैं कि शुरू में हम लोग मान लो कि पी और क्यू सहभाज है, तो वहां वनिष्ठ गुणनखंड क्या था, एक था, यह हमारा तो वनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारी जो विचार था, जो हमारी कल्पना था, जो माने थे, उसका विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब यानी लिखेंगे ना, विभाजित कहता है जबकि पी और क्यू किससे विभाजित है, क्यू केवल एक से विभाज्य है। यही ना माने थे हम लोग शुरू में कि पी और क्यू किससे विभाज्य है, केवल एक से, क्योंकि इसका वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, जबकि हमारा आ गया वनिष्ठ गुणनखंड कितना, 2 आ गया। तो देखिए हमारे बात का ही विरोध हो रहा है, यानी यह विरोधाभास है ना, यानी विरोधाभास है। इसलिए कहेंगे कि मेरा माना हुआ कथन, मेरा माना हुआ कथन क्या है, असत्य है। यानी जो मैंने कल्पना किया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना ही गलत है, मतलब मैं गलत कल्पना किया था, यही वक्त मेरा माना हुआ कथन असत्य है। जब मेरा माना हुआ कथन असत्य है, इसका मतलब कि जो सवाल दिया हुआ है क्या, कि √2 एक अपरिमेय संख्या हो क्या है, सही है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, तो यही हमारा हो गया कहा प्रूव। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे इति सिद्धम, अंग्रेजी में लिखेंगे तो इति सिद्धम, हिंदी में लिखेंगे तो इति सिद्धम, अंग्रेजी में लिखेंगे PROVD, कुछ भी चाहे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, यही था सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसी के साथ धन्यवाद।